तो जी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल हमने सुना था कि तुलसीदास जी को जन्म के समय बड़ा ही अशुभ माना गया था और पंडितों से उनके पिता ने विचार विमर्श किया था। पंडितों ने कहा था कि अभी इस बालक का कोई भी वैदिक संस्कार ना किया जाए, 3 दिन देखा जाए। यहाँ तुलसीदास जी की माता हुलसी एक तो बीमार पड़ गई थी और दूसरा चिंतित थी। इस बात से चिंतित थी कि उनके जो पति थे वो थोड़ा सा क्रूर स्वभाव के थे और इस बालक को अशुभ जान करके कहीं नदी में ना फेंक दें, इस बात से वह चिंतित रहती थी। चिंता जायते दुखम, चिंता से दुख होता है। माता हुलसी को चिंता हुई और इस कारण उनका शरीर कृशकाय हो गया। अस्वस्थ रहने से अब उनकी मृत्यु निकट आ गई। माता हुलसी की सेवा एक चुनिया बाई नाम की माता करती थी। एक महिला जिसका नाम चुनिया बाई था, वह माता हुलसी की सेवा करती थी। माता हुलसी को यह निश्चय हो गया था कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए उनके पास जो भी धन सोना था उन्होंने अपनी दासी चुनिया को दे दिया और वह बालक तुलसी भी उन्हें दे दिया और कहा, तुम यहाँ से दूर चली जाओ, नहीं तो ये जो मेरा पति है, ये आत्माराम दुबे, ये इस बालक को नदी में फेंक देगा, मार डालेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर तुम इस बालक को बचाओ। वह चुनिया भी अपनी माँ मुनिया के पास आ गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। यहाँ एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में माता हुलसी समाप्त हो गई और चुनिया अपनी माँ मुनिया के पास पहुंची है। दिन में उसी दिन दौड़ते भागते जैसे तैसे तुलसी बाबा को बचाते हुए। लेकिन 5 बरस और 5 महीने के जब तुलसी बाबा हुए हैं तो चुनिया भी समाप्त हो गई। अब एक नाई के द्वारा चुनिया के घर वालों ने यह संदेश एक नाई के द्वारा आत्माराम दुबे पंडित जी को पहुंचवाया कि बच्चा 5.5 बरस के करीब हो गया है, जो उसकी सेविका चुनिया थी वह भी अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब आप इस बालक को ले लें। पर आत्माराम दुबे पंडित जी ने मना कर दिया। बोले, ऐसा बालक जिसकी सेवा करने वाले ही मर जाते हैं, इसको कौन अपनाएगा। नाई ने निराश होकर के यह समाचार चुनिया के गांव वालों को सुनाया कि आत्माराम जी ने ऐसा कह भेजा है। सभी गांव वाले बड़े दुखी हो गए। अब उस बालक का कोई नहीं था। जो दासी सेवा करती थी वो चुनिया भी अब समाप्त हो चुकी थी। बेचारा वह बालक दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। कोई उसे अपने घर के द्वारे पर भी खड़ा नहीं होने देता। सबने इस बालक तुलसी को अशुभ मान लिया। कोई अगर कृपा करके 4 दाने भी उसे खाने को दे देता तो वह उन 4 दानों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष समझ करके ग्रहण कर लेता और द्वार द्वार भटकता रहता। माँ पार्वती जी को दया आई। उन्होंने एक माता का रूप बना करके गांव के बाहर पड़े 5.5 बरस के बालक तुलसी को भोजन कराना प्रतिदिन शुरू कर दिया। माँ पार्वती जी एक माता का रूप बना करके आती और उसे भोजन कराती। 2 साल तक माँ पार्वती जी ने तुलसी बाबा को भोजन कराया है बाल्यावस्था में। तब एक गुप्तचरी, एक महिला ने यह बीड़ा उठाया कि आज मैं देखूं इसे कौन भोजन करा जाता है। वह छुप करके देखती रही और माँ पार्वती जी उसे भोजन कराती रही। जब माँ पार्वती जी भोजन करा के जाने लगी तो वह गुप्तचरी माँ के चरण पकड़ लेती है और पूछती है, आप अपना परिचय बताएं। बहुत हट करने पर भी जब माँ परिचय नहीं बताती और तो माँ पार्वती अंतर्धान हो जाती है। लेकिन माँ पार्वती को भी शिवलोक में बड़ा दुख होता कि जिस बालक को मैं 2 बरस से भोजन करा रही थी, आज इस गुप्तचरी के कारण अब इस बालक को मैं भोजन नहीं करा पाऊंगी। माँ ने उस दिन से आना बंद कर दिया। 2 साल तक पार्वती माँ ने तुलसी बाबा को भोजन कराया है। माँ पार्वती ने शिव भगवान से कहा कि भगवान, इस तुलसी को अब कोई भोजन कराने वाला नहीं रहा, ये बालक बेचारा भूखा पड़ा रहता है वृक्ष के नीचे।
तब भगवान शिव ने माँ पार्वती की ये आर्तवाणी सुन के बाबा तुलसी के लिए एक गुरु ढूंढा है। उसके बारे में, उन गुरु जी के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।